नीतीश बाबू का जो व्यवहार है ना, जो सहयोगी दल है उनके प्रति अच्छा नहीं रहता है कि जितने भी सहयोगी दल इनके पास हैं अंदर से कोई खुश नहीं है। 2020 में जीतने के बाद क्या किया उन्होंने, बिहार में उसमें बसपा की एक सीट आई थी उसको मर्ज कर लिया, लोजपा की एक सीट आई थी उसको मर्ज कर लिया। मांझी जी के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था ना, क्योंकि इनका अहंकार इतना बड़ा है ना कि उसके सामने किसी को समझते नहीं। देख रहे हो कि 2 महीना से क्या बिहार में न्यूज़ चलते रहता है कि आज वहाँ गए विपक्षी एकता, आज यहाँ विपक्षी एकता, अब यहाँ मीटिंग हो रही है, जिससे कि बिहार की जनता बिहार के मुद्दों के बारे में इनसे चर्चा न करे। कि नीतीश बाबू को अब काम करने में बिहार में मन नहीं लग रहा है। पलटी मार और प्रधानमंत्री में बड़ा फर्क है, तो नीतीश बाबू पलटी मार की कैटेगरी में, प्रधानमंत्री कैटेगरी में नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, लेकिन आज बिहार में महागठबंधन के बीच महासंग्राम मच गया है। आपको हम बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री थे संतोष कुमार सुमन, उन्होंने आज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा के नेता आरसीपी सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार को काफ़ी करीब से जानते हैं। सर, आज महागठबंधन में महासंग्राम मच गया है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अभी आप जो कह रहे थे तो 23 तारीख में अभी 10 दिन बाकी है और 10 दिन पहले ही देखिए क्या हो गया। ये क्या दर्शाता है? संतोष मांझी सर इस्तीफा दे दिए मंत्री पद से। यही तो मैं बता रहा हूँ, दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि जितने भी सहयोगी दल इनके पास हैं अंदर से कोई खुश नहीं है, अंदर से कोई प्रसन्न नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू का जो व्यवहार है ना, जो सहयोगी दल है उनके प्रति अच्छा नहीं रहता है। वो तो सर आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सब हम ही सिर्फ नहीं जानते, आप जेडीयू के देखिए 2020 में जीतने के बाद क्या किया उन्होंने, बिहार में उसमें बसपा की एक सीट आई थी उसको मर्ज कर लिया, लोजपा की एक सीट आई थी उसको मर्ज कर लिया शुरू से ही। अब देखिए मांझी जी के सुपुत्र संतोष जी ने क्या कहा कि अगर वो अभी इस्तीफा नहीं देते तो उनके पार्टी के अस्तित्व पर खतरा था, उनको मर्जर करने की बाध्य कर रहे थे। तो सबसे पहले कोई पार्टी अगर जब अस्तित्व ही अपना समाप्त करेगी तो क्या राजनीति करेगी? तो देखिए नीतीश बाबू को समर्थन दिया मांझी जी ने, तो मांझी जी के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था ना, लेकिन ख्याल ही नहीं रखा। इनकी आदत है, क्योंकि इनका अहंकार इतना बड़ा है ना कि उसके सामने किसी को समझते नहीं। इसके पहले सर उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने अपने पार्टी में मर्ज कर लिया, फिर क्या नाराजगी हुई कि वो फिर तो मैंने बता तो दिया ना आपको कि जब इनको जिसकी ज़रूरत रहती है उनको चिपकाएंगे और फिर अपने हिसाब से उनको बाहर निकाल देंगे या बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस इस्तीफे को आत्मघाती कदम बता रही है। अरे देखिए, बिल्कुल कैसे आत्मघाती है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने एमएलए जाके पूछ लीजिए वो खुश हैं क्या? उनके जो हैं 78 एमएलए हैं और नीतीश बाबू के 43 एमएलए, 2 और बाद में साथी आ गए। और उन लोगों ने चुनाव क्या लड़ा था कि जब हम बिहार में सरकार बनाएंगे महागठबंधन की तो मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव जी। अभी लालू जी के जन्मदिन पर गाना भी बज रहा था। तब बताइए उन लोगों को कैसा लग रहा होगा? बताइए, हम नीतीश जी जो कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लड़े और एनडीए के रूप में मुख्यमंत्री बने भी, तो भाई जब वो सपोर्ट कर रहे हैं कैसा लग रहा होगा उनको? कहीं अंदर से किसी एक भी उनका विधायक को लग रहा होगा बोलने का जो बोले, लेकिन अंदर सबको लग रहा होगा कि भाई बताइए हमारे ज़्यादा विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो वो जो आज की तारीख में जो महागठबंधन है ना, आपस में ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। कारण क्या है कि चुनाव के पहले तो अलग अलग लड़े थे, अब चुनाव के बाद नीतीश बाबू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार का काम किए। लेकिन कंट्राडिक्शन के बीच सर ये पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं। देखिए अपना समय काट रहे थे, क्या विपक्ष को एकता करेंगे? मैं बता तो दूं कि ये समझौता करा देंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस के बीच में, इस समझौता करा देंगे बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, इस समझौता करा देंगे आपको यहाँ में सर आम आदमी और कांग्रेस के बीच। अब आप सोच लीजिए तो करा दे नीतीश बाबू समझौता। और कौन इनको जिम्मा दिया है जी? इनको जिम्मा बिहार की जनता ने दिया था 2020 में एनडीए के नेता के रूप में कि आप बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। वो तो किए नहीं। तो बिहार के लोगों का ध्यान बांटने, कोई पूछे नहीं कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या के बारे में क्या करें, बिहार में जो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बिहार के दक्षिण में
सुखाड़ की समस्या उसके बारे में क्या कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि 2 महीना से क्या बिहार में न्यूज़ चलते रहता है कि आज वहाँ गए विपक्षी एकता, आज यहाँ विपक्षी एकता, अब यहाँ मीटिंग हो रही है, जिससे कि बिहार की जनता बिहार के मुद्दों के बारे में इनसे चर्चा न करे, इन लोगों का ध्यान बांटने के लिए। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है, जान रही है कि नीतीश बाबू ने जो जनता से वादा किया था उसके खिलाफ सब काम कर रहे हैं, और इसलिए बिहार की जनता इनको बढ़िया सबक सिखाएगी चुनाव में। सर 2024 को लेकर नीतीश कुमार जो है वो बारात की तो तैयारी कर लिए हैं, बारातियों को तैयार कर दिए हैं, लेकिन दुल्हा अभी तक कोई सामने बाराती भी तैयार नहीं हुई जी। क्या बाराती तैयार होगी? देखिए मैं बता दूं, वो तो कह रहा है कि अरे उनके कहने से क्या होता है। आपने बाराती बोली तो बाराती का सबसे पहला क्या होता है कि बाराती को लीड कौन करेगा। हमने बता तो दिया ना आपको। आपके बिहार में ही नीतीश बाबू को नेता मान लेंगे लालू जी? कभी नहीं मानेंगे। वो तो इसलिए मान रहे हैं, उनको लगता है कि इनको अगर हम लोग बना दें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार या संयोजक तो बिहार से बाहर घूमे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। कभी मानेंगे लालू जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? ये कौन, जितने भी बिहार में राजनीति को समझते हैं इस चीज़ को समझते हैं सब लोग। तो इसलिए देखिए मैंने क्या बताया आपको कि नीतीश बाबू को अब काम करने में बिहार में मन नहीं लग रहा। और उनकी भाषा क्या हो गई है जी, आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग करते थे। इससे क्या दिखता है कि शारीरिक रूप से भी आज की तारीख में वो स्वस्थ नहीं है। क्या बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। वो देश का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री, विदेश में जाते हैं, लोग उनका इज्जत करते हैं। आपने देखा ना जी, अमेरिका का राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रधानमंत्री क्या कहता है कि भाई आप बॉस हैं। पापुआ न्यू गिनीना में गया कि वहाँ का प्रधानमंत्री इनका पैर छू रहा है। लेकिन महागठबंधन के लोग तो पीएम से तुलना कर रहे हैं ना। तो महागठबंधन का तुलना करने से क्या होगा? पीएम तो ठीक है, मैं पलटी मार तो है ही। मैंने कहा ना पलटी मार और प्रधानमंत्री में बड़ा फर्क है। तो नीतीश बाबू पलटी मार की कैटेगरी में, प्रधानमंत्री कैटेगरी में नहीं है। इतना ही नहीं सर, महागठबंधन के लोग काफ़ी दावा कर रहे हैं कि भाई आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा सुन लीजिए, दावा जो कर रहे हैं आरजेडी के लोग का, कोई अभी एमपी है उनका? 0। लेकिन जेडीयू का, अरे पहले सुन लीजिए, जेडीयू का एमपी जो जीता था किसके वोट से जीता था? साथ में थी बीजेपी, साथ में थी लोजपा, तब सीट मिला था। अब जाके देखने लगे पता लगे। देखिए जेडीयू को आरजेडी का 1 वोट नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, आरजेडी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जेडीयू की पूरी राजनीति नीतीश बाबू ने की थी, वो की थी आरजेडी के खिलाफ। तो चुनाव में वो लोग इतना कम होशियार है क्या? जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा आपको कि आरजेडी का 1 वोट जेडीयू को नहीं मिलने वाला। अगर आरजेडी जेडीयू का मर्जर नहीं हुआ ना तो 2024 में तो जेडीयू को 1 सीट नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते तक जेडीयू आरजेडी में विलय कर जाएगी? नहीं करेगी तो उनको तो 0 सीट मिलेगा। तो ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं, जिनका ये दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी में जनता दल यूनाइटेड विलय कर जाएगी। आप जरा सोच लीजिए, ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ये पार्टी को भली भांति जानते हैं। हमारा सर एक और लास्ट सवाल होगा, आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जेडीयू और आरजेडी यानी महागठबंधन के कई एमएलए और एमएलसी बताया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो देख लीजिए ना कि मैंने क्या बताया आपको कि जो आरजेडी का विधायक है उनके नेता कौन थे? तेजस्वी जी। और उनको मुख्यमंत्री किनको स्वीकार करना पड़ा? नीतीश बाबू को। जो जेडीयू के विधायक हैं किनके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे? आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। और उनको नेता किनको आज मानना पड़ रहा है? तेजस्वी जी को। तो इतना बड़ा अंतर विरोध है ना, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वही दिखाता है कि जो महागठबंधन जो है ना आपको, वो सिर्फ दिख रहा है कि बिल्कुल बड़ा बहुत बड़ा है, अंदर से इसमें कोई ताकत नहीं, कोई कोहेसिव फोर्स ही नहीं है जो एक सूत्र में लोगों को बांधे। तो क्या बीजेपी जीतन राम मांझी को स्वीकार करेगी? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं तो आप देखिए मैंने क्या बताया आपको कि भाई जीतन राम मांझी जी की अपनी पार्टी है, उनका अपना जो सपोर्ट है, उनका जो अच्छा होगा वो अपना निर्णय लेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है उन्हें बिहार में काम करने में मन नहीं लग रहा है और वो केवल आगामी 2024 मिशन 2024 के नाम पर देश में भ्रमण कर रहे हैं। और इन्होंने जीतन राम मांझी के प्रति यह कहा कि वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि राजनीति में उनका पूरा अनुभव है।